वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभु। जय माँ भगवती। जय हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग करते हैं एक पिक कार्ड रीडिंग कि इस नवरात्रि में देवी माता आप लोग के लिए कौन से मैसेजेस देना चाहती है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए पिक कार्ड लेकर आई हूँ आज। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं, ये 1 और यहाँ से एक 2। ओके चलिए तो देखते किस किस की एनर्जी आती है, किस किस के साथ रेजोनेट होती है, और नहीं भी हुई तो कोई टेंशन नहीं लेना आप, ठीक है। जैसे भी आएगी रीडिंग, और साथ में 48 आवर्स में आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, कौन से गाइडेंस आ रहे हैं, माँ दुर्गा आपकी लाइफ में लिए क्या बताना चाहती हैं। तो ये हमने 2 पिक कार्ड रखा है, एक 3-4 है और एक 1-4 है। वाह, दोनों जगह 4 की एनर्जी आ रही है। ग्रेट। तो चलिए दोनों में से कोई भी एक कार्ड चुनिए, चाहे तो पूरी रीडिंग देखते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ये 48 आवर्स जब भी आप देखेंगे, ये 48 आवर्स आपके लिए वर्क करेंगे। ओके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जिन्होंने भी ये पहला कार्ड चुना हुआ है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमरिक नंबर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ न्यूमरिक नंबर आ रहा है 34। ओके इसके पहले मैं बता दूं, कुछ लोगों को यदि फॉरगिवनेस के ऊपर कुछ मेडिटेशन चाहिए तो अनीशा मेडिटेशन पर जा सकते हैं। ANEESHA अनीशा मेडिटेशन, वहाँ पर फॉरगिवनेस पर एक वीडियो डाला है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटी आ रही है पर आप अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं करा पा रहे हो, या तो फिर उस अपॉर्चुनिटी को आप अपनी ज़िंदगी के सक्सेस वाले रास्ते पर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप फॉरगिव कर सकते हैं। और उसमें ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन भी है, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों में और बहुत इजी वे में उसमें करवाया गया है। आप चाहे तो कर सकते हैं, वो मेरा ही चैनल है, ठीक है। और मेरा एक चैनल और है, वहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज से एक नया। आप चाहे तो मेरा वो भी देख सकते हैं, 1111 क्रिएटिविटी टैरोट है। ऑलरेडी मेरा बहुत पहले से वो चैनल चलता था, जिसमें कुछ भी ऐसा कुछ आता था वो मैं उसमें डालती थी। अभी डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है कि मैं वहाँ पे न्यूमरिक नंबर के कुछ मैसेजेस दूँ और उस मैसेज के थ्रू कुछ रीडिंग दूँ। और आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको एंजल नंबर, कुछ न्यूमरिक नंबर आपको नज़र आते हैं, तो आप उस चैनल को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अभी नहीं, जैसे ही मैं करूँगी मैं आपको बताऊँगी, है ना। अभी तो आया है मैसेज कि आपको करना है, तो देखो मैं कब से स्टार्ट करती हूँ। तो इस कार्ड को जिन्होंने भी चुना है, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूमरिक नंबर यहाँ 7 है। 7 मतलब होता है केतु का नंबर, और ये जो केतु का नंबर होता है वो आपको किसी सर्चिंग में डालता है, किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कहता है। ये कहता है कि कुछ खोजो अपनी ज़िंदगी के, तुम आपने बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आए हुए हो, बहुत सारी ख्वाब लेकर आए हुए हो, बहुत सारी, कहना चाहिए कि आपके कई जन्मों तक आप लोगों ने जो परिश्रम किए थे, जो आपने अभ्यास किया था, वो अभ्यास और वो परिश्रम, वो ज्ञान अभी भी आपके सुपर सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी मौजूद है। वहाँ पर जाके आप यदि उसको थोड़ा मेडिटेशन के द्वारा आप उसको इंट्यूशन पावर को थोड़ा सा और एनहेंस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर की कितनी सारी अच्छी खूबियाँ हैं। और यही चीज़ कमल का फूल भी बताता है। यहाँ जो कमल के फूल दिए हैं वो यही बताते हैं कि कीचड़ जरूर होता है, लोगों को हाथ में लग जाए तो पसंद नहीं आता, पर कमल का फूल वहाँ पर इतनी सुंदरता बिखेर देता है कि लोगों को उसको देखने का मन करता है। आप देख रहे होंगे यहाँ इतना सुंदर रेनबो है, जो कि आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, नई जिंदगी की खुशनुमा
वाले को शो करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पिजन भी है वाइट कलर का, जो स्पिरिट गाइड करता है, जो आपको बता रहा है, जो आपकी इंट्यूशन पावर भी हो सकती है, या आपके पास जो एंजल्स होते हैं, आर्च एंजल्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं। उनके द्वारा भी आपको बहुत सारी यहाँ पर गाइडेंस मिलते रहते हैं। तो ये जो फ्लावर है जो वाइब्रेंट कर रहा है, ये आपके इनर हीलिंग को शो कर रहा है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने ज़िंदगी के कुछ हिडन, यदि कोई एडिक्शन है, जैसे कि आलस हो सकता है, हिडन एडिक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जल्दी से निर्णय नहीं लेते हैं, या कई बार आप टाल देते हैं कुछ कामों को, या ऐसी कोई हमारे अंदर जैसे हिडन हैबिट होती है जो हम लोग को सक्सेस की तरफ नहीं ले जाने जाती। तो यही कहा जा रहा है कि यदि आप उसको ढूंढ के निकाल के ख़त्म कर दोगे तो आपकी हीलिंग और आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ, ये 48 आवर्स में आपको ऐसे साइन मिलेंगे कि आपके लिए कौन सा गेट ओपन हुआ है। और आप उस गेट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आ रही हैं, कितनी ज़्यादा आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कितना पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। और ये साइन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक लाइन में परिवर्तन हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी आ रहा हो, कोई नया पर्सन, ऐसा भी हो सकता है, या तो कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है पर बहुत दिनों से आपको नहीं मिला है, तो वो भी पर्सन हो सकता है जो आपको हील करेगा, जो आपको खुशियाँ देगा, है ना। तो ये मैसेज था। तो देखते हैं आपके लिए कौन से एनर्जी आ रही है कि आपको 48 आवर्स में कौन सी गुड न्यूज़ मिल रही है। क्योंकि गुड न्यूज़ तो आ गई है, क्योंकि जब न्यू अपॉर्चुनिटी आती है खुशियाँ तो आती है। वाह, द वर्ल्ड का कार्ड, ब्यूटीफुल, है ना। ओह, तो ये खुशियाँ कोई आपका, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कोई पहचान का भी हो सकता है। तो यस, यहाँ पर ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ यही शो करता है। ये आपकी जो जर्नी आप तय कर रहे थे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आगे आ गए थे, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को आप छोड़कर एक साइकिल ख़त्म करके आगे बढ़ रहे थे, अब वो साइकिल आपकी पूरी हो रही है। मे बी एक कार्मिक साइकिल अब आपकी फिनिश हो रही है। तो इस 48 आवर्स में आपको जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपके कोई पहचान वाले होंगे, जो आपके नोन पर्सन होंगे, जो आपको बहुत प्यार करते थे। मे बी अभी आपके साथ नहीं हैं, लेकिन वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। आप बहुत काम करते हैं, या आपका वर्किंग स्टाइल को पसंद करते होंगे, या आपके अपीयरेंस को पसंद करते होंगे। वो आपके ज़िंदगी में आएंगे और आपको एक खुशियाँ ला के देंगे। यहाँ हो सकता है कोई फॉरेन रिलेटेड डील भी हो सकती है, या बहुत दिनों से जो चीज़ें अटकी पड़ी थी, अटक के पड़ी थी, कि जो आपको रास्ते मिल नहीं रहे थे, तो यहाँ पर आपको एक इमोशनल खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि हीलिंग भी हो रही है और खुशी भी आ रही है। तो यस, खुशियाँ भी आ रही है और सेलिब्रेशन भी आ रहा है। सिर्फ खुशियाँ ही नहीं, इस खुशियों के साथ साथ आप एंजॉय करने वाले हो। आप ज़िंदगी को एक नए तरीके से इस 48 आवर्स में समझने वाले हो सकता है आपको कोई रुका हुआ धन मिलने वाला है। हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ ख्वाब देखे थे कि मैं, जब मुझे इतना पैसा आएगा तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूं, या ऐसे लोगों को दान दूं, या ऐसे लोगों के लिए कुछ करूं। हो सकता है आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हों। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के लिए अब आपको सफिशिएंट मनी मिलने वाली है। और यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड यहाँ यही शो कर रहा है कि आप अभी उस निर्णय लेने के लिए अभी रेडी नहीं हैं। तो यहाँ आप विचार विमर्श कर रहे हैं, बहुत तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। तो यस, ये कंफर्मेशन रीडिंग है कि यस, वो अपॉर्चुनिटी जो आई है उस 48 आवर्स में यदि ऑलरेडी आ चुकी है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, और नहीं तो ये 48 आवर्स में हो सकता है बातों ही बातों में कोई आपको ये सारी चीज़ें बता दे, और आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी खुशनुमा हो जाए, खुशियों से भर जाए, आपकी हीलिंग हो जाए। मतलब जो बहुत दिनों से रुकी हुई चीज़ थी वो अब यहाँ पर मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो ये 48 आवर्स आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, लाइफ को काफ़ी अच्छा खुशनुमा बना रहे हैं।
तो चलिए देखते हैं माँ भगवती आपके लिए क्या मैसेज लाती है फेरी मदर कार्ड के द्वारा। मैं फेरी मदर से पूछती हूँ, क्योंकि ये आपको कोई फॉरेन भी हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है आप बहुत जल्दी कहीं ट्रैवल करें। जो आप बहुत दिनों से इमोशनल दुखी थे ना, मतलब किसी सब्जेक्ट को लेकर जब हम लोग बहुत अंदर से इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अब वो उतना ही इमोशनली आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, सक्सेस मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ये जो कार्ड है द वर्ल्ड का, उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन आया। यस, तो ये परिवर्तन का टाइम है, मेजर परिवर्तन का टाइम है। यहाँ आपको काफ़ी लंबे समय तक जो संघर्ष कर रहे थे उसका अब आपको फल मिलने वाला है। यहाँ आप बिल्कुल डिवाइन के प्रति सरेंडर हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसको बिल्कुल खुले आंखों से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। बस यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस चेंजेस को पॉजिटिवली लीजिए, इस चेंजेस में अपना पूरा एफर्ट डालिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाकर देगा। यहाँ पर फेरी मदर की यहाँ पर प्रोटेक्शन है, तो यहाँ पर माँ भगवती यही कह रही है कि आप उनके प्रोटेक्शन में हो। आपने जितनी भी कई जन्मों से जो उनकी पूजा की हुई है, उसमें सप्तशती के 12वें अध्याय में भी आप देखेंगे कि वहाँ लिखा है मैडम हमारी माँ ने कि जो भी मेरी सप्तशती का पाठ करता है उसको मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, मैं उसको कई जन्मों तक उसको, उसकी फैमिली को संभालती हूँ। इस तरह से माँ भगवती ने वहाँ कहा हुआ है। और जिन लोगों ने सप्तशती के कुछ भी चीज़ों को पढ़ा हुआ है, अर्गला हो, किलकम हो, कवच हो, या कुंजिका स्तोत्र हो, या कुछ भी ऐसा, तो आपने अनुभव किया होगा कि आप एक अच्छा फीलिंग करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी ये 48 आवर्स में, क्योंकि ये भी कार्ड न्यू बिगिनिंग शो करता है और फेरी मदर ने भी यहाँ पर यही दिया है, न्यू बिगिनिंग। यस, माँ भगवती आपसे यही कह रही है। बच्चा उठो और खड़े हो, ऐसे लेटे रह के अब नहीं होगा, वो तो छोटा बच्चा है, तो लेकिन इस छोटे बच्चे का जन्म हो गया है, तो आप भी अब एक नया जन्म लेने वाले हैं इस 48 आवर्स में, क्योंकि अब आप हैंगमैन नहीं बनोगे, अब आप एक्शन में आएंगे, क्योंकि एक्शन में आएंगे तभी इस न्यू बिगिनिंग को आप सही न्याय दे पाएंगे। देखिए, लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो डिवाइन पावर देती ही देती है। हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं या एक्सक्यूजेस डालते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर यही कह रही है कि ये न्यू बिगिनिंग को आप पॉजिटिवली लीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को लाएगा। और साथ में तो प्रोटेक्शन में है। वाह, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। और ये कार्ड देखो क्या कह रहा है, लाइफ एनर्जी। इस टाइम आप जैसी रीडिंग सुनते हैं और दिन का टाइम है चाहे रात का टाइम है, आप बिल्कुल घर के बाहर निकलिए, आंखों को ऊपर कीजिए, यूनिवर्स की तरफ देखिए, स्काई की तरफ देखिए और उनसे अपनी हीलिंग की रिक्वेस्ट कीजिए। जब आप हीलिंग की रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको देखो हाथ में ना कुछ एक अलग से फ्लो होता हुआ महसूस होगा। वहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि वहाँ कुछ सनशाइन हो रही और ऐसी लाइट एनर्जी आपके अंदर आ रही है, यह आपको फील होगा यहाँ पर। और यह कार्ड यहाँ पर यही आपको रिमाइंड करता है कि अब आपको अंदर से भी लाइटनिंग होना है, एनलाइटमेंट की तरफ आपको बढ़ना है। मतलब अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ मैच करना है, क्योंकि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब शैडो में रहना छोड़ दो, अब बाहर निकलो। और ये नीड अब आपको ज़रूरी है इस हीलिंग को लेने की, क्योंकि यहाँ भी ये कार्ड यही कह रहा है, डो टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो हीलिंग होने वाली है, ये सबसे मुख्यतः हीलिंग होने वाली है। और मेन ये कार्ड प्रोटेक्शन का आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि अब आप उस रिंग में हो, प्रोटेक्शन की रिंग में हो। अब आपको उठ के अपने स्पिरिचुअल वर्क की तरफ आगे बढ़ना है। और यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहा है, सबसे काम सही अपनी हीलिंग के द्वारा करें, विश वाइजली। तो यहाँ आपसे माँ भगवती यही कह रही है कि खूब सोच समझ के बोला करो, सोचा करो, मंथन किया करो, ओवर थिंकिंग किया करो, अपने थॉट्स पे थोड़ा कंट्रोल लेकर आओ। कई बार आपके थॉट्स, कई बार आपके साथ घटी हुई
उन घटनाओं को ज़्यादा याद करता है जहाँ पर आपको दुख दर्द मिले हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब दुख दर्द खत्म होने का टाइम आ गया है और ज़िंदगी को नए सिरे से खुशियों के द्वारा, अपनी विश फुलफिलमेंट के द्वारा या अपने उन ख्वाबों को पूरा करने का टाइम आया है जिसके आप कई सालों से सपने देख रहे थे। अब आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपके ड्रीम्स को आपको रियलिटी में दिखा सके। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम विशेष करना अलग विषय है और विशेष को हकीकत में देखना अलग विषय है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है प्रैक्टिकल प्लानिंग की, स्टेप फॉरवर्ड करने की, अपनी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है उसको ख़त्म करने की। और यही कारण है कि अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म कर दिया गया है और अब आपको नए सिरे से स्टार्ट करना है। यहाँ मेरे को एक विजडम का कार्ड भी मिला है। विजडम का कार्ड यहाँ यही कहता है कि अब आपको आपके अंदर के जो नॉलेज है, जो आपके अंदर की विजडम है, जो अपने अंदर की इनर ब्यूटी है, वो जानने का मौका मिलेगा और आप ज़िंदगी के वो सारे चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, ये 48 आवर्स आपको डिसीज़न लेना है। और जो लोग डिसीज़न ले चुके हैं उसको अब स्टेप फॉरवर्ड करना है। क्यों? क्योंकि ये हीलिंग यूनिवर्स के द्वारा दी गई है, ये खुशियाँ यूनिवर्स के द्वारा दी गई हैं, ये खुशियाँ आपको माँ भगवती के द्वारा दी गई हैं। और साथ में आपको कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई है कि प्रोटेक्शन में तो हो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर। ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको प्रोटेक्शन मिल जाता है वो अपनी न्यू बिगिनिंग बहुत सही ढंग से कर पाता है। तो जो जो इस पॉजिटिव एनर्जी को कैच करना चाहते हैं बिल्कुल कैच कीजिए, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाइए, खुशियाँ लाइए, सौभाग्य लाइए, मनी से रिलेटेड सौभाग्य, हैप्पीनेस से रिलेटेड सौभाग्य, जो अपने रिलेशनशिप में बुरा टाइम देखे थे उस रिलेशनशिप को हील करने का टाइम। तो ये बहुत सारी खुशियाँ आपके लाइफ में एटेट होने वाली है। तो ये थी रीडिंग। अब जिन्होंने भी 1-4 का कार्ड चुना है, कैरिंग कनेक्शन का कार्ड चुना है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए सेकेंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है कैरिंग कनेक्शन का, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1-4 की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से गुजरे हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों से गुजरे हैं, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव होने के कारण आपको ये मालूम है यदि कोई एक आपके लायक नहीं है तो दूसरा आपके लायक ज़रूर होगा। और इस पॉजिटिविटी के साथ जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन के द्वारा या अच्छे बर्ताव के द्वारा आपके लाइफ में एक केयरिंग कनेक्शन यूनिवर्स के द्वारा दिया जाने वाला है। मे बी आपको आपका जो पार्टनर है वो आपको प्रपोज करेगा या आपको ये फील कराएगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है या करती है। यहाँ मैं आपके फ्रेंडशिप को प्यार में बदलते हुए भी देख रही हूँ। यहाँ एक पार्टनरशिप बिजनेस को ग्रो करते हुए देख रही हूँ। यहाँ आपके लाइफ में मेन पॉसिबिलिटी है लव से रिलेटेड। तो बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हैं ताकि आप एक बेस्ट कपल बन सके, आप एक लविंग कपल बन सके। आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को आकर्षित करना चाहते हैं, एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। आप दोनों का बहुत डीप कनेक्शन है। यहाँ पर आपके लिए स्पिरिट गाइड या यहाँ पर कहना चाहिए कि यूनिवर्स के द्वारा ही आप दोनों को मिलवाया गया है। तो यहाँ पर माँ भगवती यही कहना चाहती है कि इस कैरिंग कनेक्शन को हमेशा कम्युनिकेशन के द्वारा संभाल के रखो, बातें करो, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करो, एक दूसरे को ट्रस्ट करो, एक दूसरे की फीलिंग को समझो। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक नई खुशियाँ एट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि ओपन माइंड होना है, हार्ट को भी ओपन करना है और इस ट्रू कनेक्शन को फील करना है। और ये आपको यूनिवर्स के द्वारा दिया जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं इतनी ब्यूटीफुल कार्ड के बाद आपकी लाइफ के लिए क्या आ रहा है। तो देखते हैं। ओ देखो अभी कार्ड सीधा आके गिरा, लेकिन मैं इसको लूँगी नहीं क्योंकि हो सकता है चिपका होगा वो कार्ड, अभी शफल ही नहीं किया है ना। ओके
ओके, देखते हैं आपके लिए किस टाइप की एनर्जी आ रही है इस 48 आवर्स में। आपको कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो आपके लिए जो न्यू कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और कुछ लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर मैरिड हैं उनके लिए भी दोनों के बीच में यदि कोई कनेक्शन आप लोग का लूज़ हो गया होगा या आप दोनों के बीच में खटास आ रही होगी, तब भी ये टाइम है। माँ भगवती आप लोग से कहना चाहती है कि आप एक दूसरे से उन प्यारी प्यारी बातों को करो जिसको करके आप लोग कपल बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि रिश्ता ख़त्म करना सॉल्यूशन नहीं होता, उस रिश्ते में जान फूका जा सकता है। कैसे? बातें करके, फीलिंग शेयर करके। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कोई हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं तो उनके लिए यही आ रहा है कि आपको एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। खूब लड़ाई झगड़े हुए हैं, खूब, है ना। एक दूसरे के लिए बुरा बोला गया है, एक दूसरे के लिए प्रताड़ित किया गया है, इतना बंधन में फील हो रहा है कोई पूछो नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी। ओ माय गॉड, इतना शफल कर रही हूँ लेकिन सारे शॉर्ट्स के कार्ड आ गए हैं, सारे शॉर्ट्स के कार्ड, एक भी कप का कार्ड नहीं आया है। ओके, यहाँ भी इमोशन का कार्ड आ गया है। ओके, तो देखो इसीलिए माँ भगवती आपकी लाइफ में अब कैरिंग कनेक्शन भेज रही है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में ना इस रिलेशनशिप में कभी भी पॉजिटिविटी देखी ही नहीं है। आपने एक घुटन महसूस किया रिलेशनशिप में। कई बार आपका मन करता है इस रिलेशनशिप को तोड़ के भाग जाऊं, इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाऊं। हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रहा है या हस्बैंड वाइफ के साथ किसी थर्ड पार्टी के द्वारा हो रहा है। ओ ब्यूटीफुल। और यहाँ पर क्लियर कट आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। मैं वही सोचूं इस कैरिंग कनेक्शन के साथ एक कप का कार्ड तो होना ही चाहिए। चलो लास्ट कार्ड भी देख लेते हैं। ओह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। तो मैं आपकी जो पुरानी लाइफ देख रही हूँ वहाँ तो मेरे को कहीं भी आपको सुख शांति में नहीं देख रही हूँ, सिर्फ लड़ाई झगड़े देख रही हूँ, वाद विवाद देख रही हूँ, एक दूसरे को नीचा गिराना देख रही हूँ। मे बी ये किसी और के बोलने के कारण आप दोनों के बीच में ये सब घटना घटी है। थर्ड पार्टी के कारण मोस्टली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। पीछे आप लोगों के खिलाफ बहुत से साजिशें हुई हैं, और जब ये आप लोगों को पता चला कि ये लोगों के द्वारा आपकी लाइफ में ये करवाया जा रहा है, मैं देख रही हूँ, उसके बाद आप लोगों ने ऐसे लोगों को छोड़कर आगे बढ़ने का निश्चय किया है। यहाँ मैं अब आप लोग उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में तूफान मचा रखा था, आपको स्टक कर दिया था, आपको कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे बाहर निकलेंगे इस जगह से। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि आप कंप्लीट भी डिस्ट्रॉय की स्थिति तक पहुंच चुके थे, क्योंकि रास्ते नहीं मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ कहीं भी फाइनेंस का कार्ड तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है आप फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे, फाइनेंस को लेकर आप बहुत परेशान रह रहे होंगे, उत्साह खत्म हो गया होगा आपकी लाइफ का। आप बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको डिस्ट्रॉय होते हुए देख रही हूँ, लेकिन अब 48 आवर्स आपके हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये 48 आवर्स आपके हैं। वो क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, क्योंकि अब आप एक क्वीन बनने वाले हो। ये फेमिनाइन एनर्जी भी है, ये एक मस्कुलाइन एनर्जी भी है। यहाँ पर यदि बहुत सारा इमोशन है तो अब उसने समझ लिया है कि ये ऐसे लोगों को छोड़ के जाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे सेफ रह सके, आप सेफ रह सके, आपका परिवार सेफ रह सके। और इस काम को डिसीज़न लेने के लिए आपने अपने आप को रेडी कर लिया है। यहाँ एक इमोशन भी है, यहाँ एक बैलेंस भी है, यहाँ एक विज़न भी है, तो यहाँ एक नॉलेज भी है, यहाँ एक माँ का दिल भी है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग माइंड भी है, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करने की योजना बना रहे हो। और यस, ये टाइम है, यहाँ पर माँ भगवती आपको बचाने आई हैं और इस दर्द भरी ज़िंदगी से आपको निकालने आई है। ये दर्द भरी ज़िंदगी से आपको ये 48 आवर्स में ऐसे डिसीज़न लेना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग पड़ाव तक ले जाएं। देखिए, ये कार्ड एक ट्रैवल का कार्ड ज़रूर है, सब कुछ छोड़ के जाने का कार्ड ज़रूर है, लेकिन यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोड़ के जा सके, तो ज़िंदगी को या सिचुएशन को परिवर्तित आप कर दो। ठीक है, ये परिवर्तन का भी कार्ड है, तो आप अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित कर दो। ऐसा परिवर्तन करो कि आपका परिवार आपके साथ
खुशहाल ज़िंदगी जिए, क्योंकि आप जीने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड है, वाह, व्हील और फॉर्चून का भी कार्ड है यहाँ पे। तो ब्यूटीफुल कार्ड्स, अब तो एकदम ब्यूटीफुल कार्ड्स है। इसका मतलब है अब ये 48 आवर्स में जो आप न्यू बिगिनिंग करोगे, अपने रिलेशनशिप को लेकर जो न्यू बिगिनिंग करोगे, आप ये डिवाइन के द्वारा दिया जा रहा है। माँ भगवती आपकी लाइफ में एक नई सौगात लेकर आ रही है, इसको नकारना नहीं है, क्योंकि ये अब आपकी ज़िंदगी के गुड न्यूज़ लेकर आएगी या आपकी ज़िंदगी का एक कार्मिक साइकिल फिनिश कर रही है। तो आप एक कार्मिक साइकिल में फंसे थे। ये जो आपने तकलीफ़ों को जो सहन किया हुआ है, ये इसलिए सहन किया क्योंकि वो एक कार्मिक साइकिल का पार्ट था। अब आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, उस चक्रव्यूह में से बाहर निकल रहे हो, और आपकी ये न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगी। आपके इस दुख दर्द में से वो बाहर निकालने के लिए अब वचनबद्ध है। माँ भगवती अब वचनबद्ध है। पर देखिए, माँ के वचनबद्ध होने से आप बाहर निकलोगे नहीं, स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म हमें दिया है, हमें एक्शन लेने का अधिकार दिया है। तो राइट वे में एक्शन लेना ये हमारा काम है, ये मनुष्य का काम है। और हम मनुष्य के होने नाते हम खाली हाथ नहीं बैठ सकते हैं। ये हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी को परिवर्तित करना ये हमारा काम है। और यहाँ पर आपके लिए डिसीज़न भगवान ले सकते हैं, पर एक्शन आपको ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून तो यही बताता है कि ये गुड न्यूज़ के साथ एक नई डायरेक्शन में आप जा रहे हो, और यहाँ आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पे उसके बाद आप देखोगे आपकी बहुत सारी विशेष, जो बहुत सारी इच्छाएं थी परिवार को लेके, परिवार की खुशियों को लेकर, अब उन सभी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करने वाले हो। क्योंकि अब आप दोनों के बीच में प्यार होने वाला है, आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, आप दोनों के बीच की गलत फहमी दूर होने वाली है। यहाँ एक परिवार भी हो सकता है, ये एक पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं वो ये समझे, और एक फैमिली के हिसाब से देख रहे हैं वो ऐसा समझे कि आपकी ज़िंदगी में एक नई खुशखबरी आने वाली है, नई सौगात आने वाली है। यस, ये डिवाइन के द्वारा आपके लिए बिल्कुल भेजा गया है। इसको एक्शन लेकर अपने फेवर में परिवर्तित करना ये आपका काम है। यस, है ना। तो इस हीलिंग को आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, इस सिचुएशन को पॉजिटिव क्या बात है, मैं तो मतलब कार्ड ही नहीं निकाल पा रही हूँ। कार्ड उठा रही हूँ और हो रहा है यहाँ कोई बहुत अधीर हो रहा है, बहुत अधीर हो रहा है। मैडम क्या आ रहे हैं गाइडेंस, माँ भगवती हमें क्या बताना चाहती है, हम कैसे एक्शन लें, हम तो एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हम एक्शन लेने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। पता नहीं ये किसके वाक्य आ रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं आपके लिए फेरी मदर क्या लाती हैं। ओके, आपके लिए भी लाइट एनर्जी लाई है। तो देखो, फेरी मदर आपको यहाँ पर यही कह रही हैं, माँ भगवती आपको यही कह रही हैं कि आपको एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल वर्क को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन बहुत प्रीशियस दिन कहे जाते हैं। इस समय की गई भक्ति को माँ के तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि माँ इस समय बिल्कुल एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पर माँ यही कह रही है कि यदि आप अपनी भक्ति करते हो, भक्ति से उन्हें पुकारते हो, तो वो आपके लाइफ में एक एनर्जी देगी। आपके अंदर एक, जैसे ये रानी बनी हुई है ना, तो रानी के पास क्या होता है, पावर होती है। तो आपके लाइफ में भी आपको वो पावर दी जाएगी। यहाँ पर आपको अंदर से भी शाइन करने की ज़रूरत है। तो जितना आप अपनी ज़िंदगी के नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे और अपने लाइफ की हीलिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप चाहें तो मेरा रेकी का जो मैंने वीडियो डाला है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने रेकी हीलिंग दी हुई है। आप चाहें तो रेकी हीलिंग ले सकते हैं, इसी चैनल पर दी हुई है। वाह, देखो यहाँ पर लाइफ एनर्जी और यहाँ पर लाइट का कार्ड। क्या है ना कि जब इतना दुख दर्द मिलता है ना, हमारा ऑरा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे चक्रास बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत सारी हमें हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी को हील करो, अपने बॉडी से प्यार करो, अपने करंट सिचुएशन में जितने भी निगेटिव चीज़ें हैं उसको दूर करो और माइंड को स्ट्रांग बनाओ। बार बार मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि मैं अनिशा मेडिटेशन में माइंड को कैसे स्ट्रांग बनाए उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊं। चलो देखते हैं कैसे मैं बनाती हूँ, और जब मैं रिलीज़ कर दूंगी तो मैं अनाउंस भी कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर यही आपको रिमाइंड किया जा रहा है, इस लाइट को लेने की ज़रूरत है, आपके डार्क सिचुएशन में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। यस, इस टाइम पर किया गया हवन बिल्कुल गॉड तक पहुँचता है, और ये हवन आपके घर की नेगेटिविटी को
दूर कर देता है। जब इसका धुआं पूरे घर में जाता है तो आपकी ज़िंदगी में एक एनलाइटमेंट आता है। यस, और ये सारे काम प्योर इंटेंशन के साथ करना। आप देखो, आपने पूछा कैसे होगा, तो सबसे पहले अपनी हीलिंग करो। अनिशा में ये अपना टैरोट विद चेतना ऊर्जा में ही मैंने रेकी हीलिंग डाली हुई है कुछ दिनों पहले ही, 4-5 दिन पहले। आप चाहें तो वो रेकी हीलिंग ले लीजिए, घर के बाहर निकलिए, यूनिवर्स से हीलिंग लीजिए, नेचर से हीलिंग ले लीजिए, रात को निकलिए, वहाँ से हीलिंग लीजिए और अपने आप को बहुत पावरफुल बनाइए। होम हवन कीजिए और अच्छे इंटेंशन के साथ, मतलब अपनी ज़िंदगी को जो आप चाहते हैं उसको आपको डायरेक्शन दे रहा है। देखिए यहाँ जर्नी का कार्ड भी आ गया है, तो आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये प्योरिटी और जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके विशेष को पूरा करने के लिए। जब आप इस दुख दर्द से बाहर निकल जाएंगे तो ये मैनिफेस्टेशन वही कीजिए जिसको आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। अपने डिज़ायर को पाने का ये बिल्कुल राइट टाइम है। हाईएस्ट कहना चाहिए कि जो एकदम उच्च कोटि की जितनी भी सोच होती है, पॉजिटिव सोच होती है, जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको एनलाइटमेंट की तरफ ले जाती है, ऐसी विचारधारा को अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर भी यही कार्ड आया है, शाइन फ्रॉम विद इन। जब तक आप अंदर से अपने आप को हील नहीं करोगे तब तक आप दूसरों के प्यार नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक आपको सबके लिए डाउट आएगा। हर इंसान खराब नहीं होता, हो सकता है वो कार्मिक साइकिल के कारण खराब लोग आ गए हैं, लेकिन अब जब तक आप सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं, जैसे हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी अंदर की ब्यूटी को आप जब तक नहीं पहचानते हैं तब तक आप शाइन नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से शाइन करो, अपनी उम्मीदों को बचा के रखो, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो स्पिरिचुअली कनेक्शन के साथ अपनी फैमिली लाइफ, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी लाइफ को एक 48 आवर्स में एनर्जी चेंज करने का टाइम है और इस नई अपॉर्चुनिटी को लेने का भी टाइम है। तो यस, ये थी रीडिंग। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।